मैं एक बार मेजर आर्या को स्क्रीन पर लीजिए जरा। मैं अतीकुर रहमान साहब, हाफिज गुलाम सरवर, तारिक खान, सबको स्क्रीन पर दिखाइए। मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं मेजर आर्या, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में भी धर्म पूछकर, यहां ऑस्ट्रेलिया में भी धर्म पूछकर, ये कौन कसाई है जो एक तरह से सिर्फ धर्म देख रहे हैं और धर्म देखकर हमला कर रहे हैं? ये क्या जंग किसी एक की है? क्या ये हिंदुस्तानियों की है? क्या ये इजरायलियों की, किसकी जंग है? बहुत बहुत धन्यवाद सुचारिता अपने शो में बुलाने के लिए। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं बात आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि चाहे वो पहलगाम हो जहां पे आतंकियों ने मारा हो लोगों को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जहां पे आतंकियों ने लोगों को मारा हो, वो उनको जानते नहीं थे जिनको मारा था, वो परिचित नहीं थे उनसे, उनकी कोई आपसी रंजिश नहीं थी। वो स्पेसिफिकली ज्यूस को मारा गया। हकूना फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं उसको, 8 दिन मनाई जाती है, तो वहां पे वो लोग इकट्ठा हुए और जानबूझ के उनको मारा गया। और पहलगाम में भी धर्म पूछ के मारा गया। ये एक विचारधारा है, और ये विचारधारा जो है, दिस इज इन परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, या तो आप अलाइन कर जाएं इसके साथ, विचारधारा के साथ, या तो आप अलाइन कर जाएं या आप मार दिए जाएंगे। और ये हमें प्रूफ दिखता है। मैं इसको अगर आपको ऐसे समझाऊं कि दिस इज नॉट वॉर, दिस इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब हम वॉर कहते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, ये वो नहीं है। दिस इज इन अ कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लगातार आप एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं बाकी दुनिया के साथ। तो ये हमें देखने को मिला, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और मासूम लोगों को मारा गया है। wherever innocent people are killed, it's always bad। और ये हुआ है, हमारे सामने हुआ है। ये देखिए आप, ये मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये दोनों बाप बेटे सिविलियंस हैं जिनको बताया जा रहा है कि बाप और बेटे हैं, पर जिस तरीके से ये बिना हिले हुए और लोड कर रहे हैं, ये फायर कर रहे हैं, ये आम सिविलियंस नहीं है। दे हैव गॉट मिलिट्री ट्रेनिंग। ये बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है कि आपने इतनी गोलियां चलाई, आपने 12 या 15, जितने भी मीडिया बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 15 लोग आपने मार दिए हैं। दे हैव रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग। इनको किसी ने सिखाया है, और बड़े, आप देखिए, बड़े आराम से, कोई छुपाव नहीं, कुछ नहीं, कोई आड़ लेके नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, इसके बिना ये मुमकिन नहीं है। यानी कि जो अगर किसी के पास गन है या किसी के पास राइफल है, वो घर में रख रहा है, लेकिन वो इस तरह से जाकर नहीं कर सकता। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, लोगों को मार दिया जाए। कहां से मिल रही है ट्रेनिंग? पता नहीं कहां से मिल रही है, ये तो सुचरिता जी मैं नहीं कह सकता कि कहां से मिल रही है ट्रेनिंग। लेकिन ये बात है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग हथियार, देखिए अमेरिका होता मैं फिर मान लेता, ऑस्ट्रेलिया में हथियार पाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में तो स्टेट्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं खाना पीना। वो लोग, कुछ सदर्न स्टेट्स हैं अमेरिका में, आप लोग ऑटोमेटिक वेपन्स ऑर्डर कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस है, काफी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, बहुत काफी है उसके लिए, उसमें हथियार मिल जाता है। हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह अमेरिका में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। और ये जो शख्स है जिसका ये बताया जा रहा है, जो इसका बाप था, इसके पास 6 हथियार थे और 6 के 6 लाइसेंस ही थे। सो इसको ट्रेनिंग हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इसको किसने इसको ट्रेनिंग दी है, कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से चला रहा है हथियार, जिस तरीके से ये फायर कर रहा है, और जिस तरीके से इसका वेपन नहीं हिल रहा है, ये लगातार लोड कर रहा है, फायर कर रहा है, लगातार लोड कर रहा है, फायर कर रहा है, वेपन दाएं बाएं नहीं जा रहा है। कोई सिविलियन चलाएगा जिसको नहीं पता है, जिसको जानकारी नहीं है, और दुनिया भर में उसकी बैरल घूमेगी। दिस पर्सन इज ट्रेन्ड, मैं इतना कह रहा हूं। अब इसका क्या मोटिवेशन था, किसने करा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अतीकुर रहमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब, जब ये बात पूछी जाएगी कि देखिए वहां पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, तो आप, बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे धर्म की बात क्यों की जा रही है, जबकि वो हकीकत है। अब यहाँ बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया में भी धर्म देखकर नहीं मारा गया, यहूदियों का त्योहार था, इसीलिए यहाँ गोलीबारी की गई। धर्म देखकर ही हमला हो रहा है अतीकुर रहमान साहब। सुचारिता जी, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और ये बड़ा शर्मसार हादसा है। किसी तरह से भी इससे हम नहीं बच सकते। इन दरिंदों को अल्लाह बहुत सख्ती से इनसे निपटेगा, ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। किसी भी, नो इफ्स एंड बट्स, कोई बहाना नहीं। और गाजा को तो बहाना जो लोग भी दे रहे हैं, मैं उनको भी समझाना चाहूंगा कि इनोसेंट की किलिंग अल्लाह मंजूर नहीं करता है। आपको जिहाद सिर्फ एक खुले मैदान में करने की इजाजत है उस शख्स से जो आप पर जिहाद करने की ठान चुका है। इनोसेंट की जान लेना, बेगुनाहों को इस तरह से सरेआम कुचलना,
किसी भी तरह से कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। बहुत सख्ती है इसके लिए सुचारिता जी। कुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने इनके साथ में सख्ती से निपटने का वादा किया है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने तो यहाँ तक के वादा किया है कि किसी भी बेगुनाह गैर मुसलमान को अगर कोई मुसलमान मानता है तो हश्र के मैदान में हुजूर प्रॉफिट उसकी गवाही देंगे और उसकी उसमें आएंगे, उसकी सिक्योरिटी में आएंगे। तो ये वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को समझना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए और अपने सरों को झुकाकर पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए इस आतंकवाद के लिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, मैं सच में कहूंगी कि ये जरूरी है जो आज आपने कहा है, आज जो आपने संदेश दिया है ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर ये लड़ाई किसकी है? किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये दहशतगर्द, ये आतंकी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जब ये पहलगाम में पूछते हैं कि कौन हिंदू है, पूछकर हमला करते हैं, वहां यहूदियों पर अटैक करते हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन इन्हें ये बता रहा है? जरा फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब जरा बताइए ये किसकी लड़ाई है? मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि भाई देखिए हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, हमें मारना पड़ेगा या हमें हमला करना पड़ेगा, फिर बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, उनके खिलाफ ये भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूर्ण रूप से एक अंधविश्वास है। इनको किसी मौलाना ने, कट्टरपंथी ने ये ब्रेन वॉश कर दिया है कि यहाँ काफिरों को मारोगे तो काफिर कौन है? यहूदी है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, इनको यहाँ मारोगे तो अल्लाह वहाँ पर 72 हूर देगा। इस्लाम बहुत साइंटिफिक मज़हब है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया है जन्नत माँ के कदमों में है और उधर जन्नत की हूरों की भी सरदार होगी तो आपकी यहाँ की पत्नी होगी। क्लियर कट मैसेज है। आप साइंटिफिकली टेक्निकली सोचेंगे तार्किक लॉजिकल माइंड से कि आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन ही असली स्त्री है, कोई काल्पनिक जगत में हूर नहीं है। लेकिन जब इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो ये बम बांध के फट जाते हैं कि वहां कोई जन्नत की हूर मिलेगी ये सोचकर। बहुत अच्छी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही, इस्लामिक वर्ल्ड को अब ये कहना पड़ेगा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां आतंकवादी बन रहे हैं और इनके ब्रेन में हमें सुधार का कार्य करना है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठते हैं, वो कबूल ही नहीं करते, वो सीधा गोडसे पे चले जाते हैं, नेतन्याहू पे चले जाते हैं, कहीं और कूद जाते हैं। भैया इससे काम नहीं चलेगा। आप धर्म सुधार आंदोलन बहुत ही बढ़िया क्रिश्चियन रिलीजन में चला, हिंदुओं में चला, यहूदियों में चला, मुसलमानों में अब तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। अब मुस्लिम लड़के लड़कियों के माइंडसेट पर काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप सोचिए पहलगाम में कलमा पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवा रहे हैं, ये क्या हरकत है? ये आधुनिक विश्व में रहने लायक लोग हैं? ये तो जंगली जानवर हैं। वही काम सिडनी में भी ये कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आतंक की ऐसी मोटी पट्टी बांध दी है आंखों पर कि पिता बेटे को लेकर आतंकवाद में कूद रहा है। ये पिता अपने बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। पिता बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। केरल में कई सारी लड़कियां धर्म परिवर्तन करके इन्वॉल्व होकर ISIS में चली जाती हैं। माँ अपने बेटे को कश्मीर में कह रही है मेरा बेटा, वीडियो आया, आर्मी समझा रही है माँ को, नहीं मेरा बेटा तो जन्नत में जाएगा। तो ये ऐसे गलीज गंदे लोग जो अपने आप को मुसलमान का लबादा ओढ़े हुए हैं, वास्तविक रूप से ये आतंकवादी हैं। तो इनको सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा नेतन्याहू की जो पॉलिसी है मैं उसके समर्थन में हूं। भाई हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा सबसे बढ़कर है। सुचरिता जी, देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। भैया देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है सरवर साहब, सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है आज नेतन्याहू ने, सरवर साहब। उन्होंने कहा है कि जिस समय यहूदियों को मारने के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे थे उस समय क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, उसी का हश्र है ये। जब नफरत के नारे लगते हैं उसी का हश्र है ये। बस मैं एक बात और कहूंगा, 1 मिनट। राहत इंदौरी ने एक पंक्ति कही थी, जिनका मसलक है रोशनी का सफर वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। लेकिन ये चिरागों को बुझा रहे हैं। यहूदियों का भी फेस्टिवल ऑफ लाइट था, यहां पर भी दिवाली का विरोध करते हैं। और अफसोस की बात यहां के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल तमिलनाडु के एक मंदिर में दीपक न जले, इसलिए एक जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट लाते, यानी दीपक, चिराग, रोशनी, नूर को बुझाना इनका काम है। ये शैतानी ताकतें हैं। सुचरिता जी, मैं सरवर साहब आपके पास आऊं, जिन शैतानी ताकतों की बात आज फैज खान साहब कर रहे हैं, क्या उन पर सरवर साहब भी अपनी आवाज उसी तरह बुलंद करेंगे? उससे पहले बताऊं कि जो फ्रांस का एक थिंक टैंक है उसके मुताबिक 1979 से 2024 के बीच दुनिया में
आतंकवाद की भेंट तकरीबन 2.5 लाख लोग चढ़ चुके हैं, 2.5 लाख लोग, 2,49,941 टू बी प्रिसाइज। अब मुझे ये बताइए, ये आतंकवाद कहां से आ रहा है सरवर साहब? यहूदियों के खिलाफ जब नारे लगे तो उस समय कोई नहीं बोलता है। नहीं, बिल्कुल सही है। फैज खान साहब के आखिरी शब्द को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आप जितनी बातें आपने रखी हैं, तमाम पैनलिस्टों ने रखी हैं, वो सब मेरे जहन में है। मैं बार बार तकरीबन 2-3 साल पहले भी किसी चैनल पर यही बात आई थी, और एक चैनल पर तो अफगानिस्तान के समय ये मुद्दा उठा था तालिबान से जोड़कर। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पैनलिस्ट हमारे, उनका सम्मान रखते हुए कि आतंकवाद को पहले तो परिभाषित किया जाए। यदि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है, मैं भी मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आतंकवाद है, शैतानी हरकत है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धार्मिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन केवल ये कृत्य अगर मुसलमान करे तो आतंकवाद है, और यही कृत्य अगर हम स्टेट को धर्म पूछ फिर चोर चट्टे की तरह करने लगते हैं इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई बोलो, इसका क्या मतलब है सरवर साहब? मारता है नहीं सरवर साहब, इसका क्या मतलब है? गली सरवर साहब, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद पर बार बार नहीं, आप ये क्यों कहते हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? वो बताइए ना। ये इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है? नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ जल्दी से मौलाना साहब। आप आतंकवाद के खिलाफ हैं? तुम आरएसएस के पीछे छुप जाओ। नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ आप जल्दी से। आपके पास वही बचा हुआ है बस, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था। अरे सब उसको आतंकवादी बोलते हैं, लेकिन लश्कर तोयबा आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी हैं, और ये जो सिडनी में बाप बेटे पकड़ाए हैं और जो पहलगाम में जो लोग किए वो भी आतंकवादी है। अरे स्वीकारो कि भाई ये मुसलमान है और मुसलमानों में सुधार की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ, एक मिनट रुकिए, बार बार रास्ता निकाल लेते हैं लेकिन करके। अरे वाह वाह वाह। देखिए सरवर साहब, उनका सीधा कहना है लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है इसमें लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है। ये आतंक नहीं, मुझे ये एक सेकंड नहीं, किस आतंकवाद की बात करें? ये आतंकवाद है कि नहीं जो सिडनी में हुआ, जो बॉन्डी बीच पर लोगों को गोलियां मार दी, लोग भागने लगे, उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो एक त्योहार मना रहे थे, इसलिए उन पर गोलियां बरसा दी गई। वहां हिंदू नहीं, नवादा में वो बच्चे के लिए रोजी ढूंढने गया था, उसका पैंट खोल के धर्म देख के मारा गया। ये आतंकवाद है या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। आतंकवाद के खिलाफ हम लोग तो नहीं, उस घटना के चलते, इसके नहीं, उस घटना के चलते आप आतंकवाद के खिलाफ पैदा नहीं हुए थे सर। ये अपराध है जो घटना आप बता रहे हैं, आतंकवाद अलग चीज है। 1984 में सिखों को मारा गया, वो आतंकवाद। अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। क्यों देते हो? तो सिखों को किसने मारा? बंद करो, सिखों को मारा था, हम तो नहीं देते कांग्रेस को वोट। आप जो बात कह रहे हैं सरवर साहब, मेरे को मुझे बड़ा क्लियर एक बात, एक लाइन खींचने की जरूरत है। मैं आतंकवाद की बात नहीं, वो आतंकवाद है कि नहीं है? मारा गया, वो क्या है? मारा गया 84। अरे क्यों? एक सेकंड, अजय जी जवाब एक भी मुसलमान पर मुकदमा है तो बताइए। 1984 में सिख विरोधी दंगे में एक भी मुसलमान के खिलाफ अगर मुकदमा है तो नाम बताइए। एक सेकंड सर, एक बात बताइए, आप क्या यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई यहाँ कोई भी इस्लाम के नाम पर लोगों को बदनाम कर रहा है? नहीं, आतंकवाद के नाम पर बदनाम कर रहा है, और करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद गलत है, आतंकवाद गलत है। अजय जी जवाब दीजिए, अजय जी जवाब के लिए गलत है। एक मिनट, अजय जी सिख को मारे तो आतंकवाद नहीं, किसने कहा? को मारे तो आतंकवाद, किसने कहा? सुचेता जी एक बात है, ये होता है सॉफ्ट कवर नहीं। अजय जी बोलेंगे अब। ये होता है सॉफ्ट कवर देना। मॉब लिंचिंग, नरसंहार और इस्लामिक आतंकवाद, तीनों में अंतर समझ में नहीं आता है आपको? नहीं अंतर। मॉब लिंचिंग, सिखों का नरसंहार, मॉब लिंचिंग, मैसेकर यानी नरसंहार और इस्लामिक आतंकवाद, तीनों में अंतर पता है कि नहीं आपको? या जानबूझ के अनजान? मॉब लिंचिंग हुआ, अखलाक का हुआ, चाहे नवादा में हुआ, अपराधी पकड़े गए जेल में। ईसाई टेररिज्म, सिखों का नरसंहार हुआ, वो दंगा नहीं था, नरसंहार था, क्योंकि दंगा में दो लोग मरते हैं।
यहाँ आप सिर्फ सिख जानबूझकर मरे थे मारिएगा। और आपको उनको जेल अभी की तक हम लोग करेंगे। खींच के ले जा रहे हैं, जेल में डाले, आपको उनकी सर्टिफिकेट कार्रवाई मिला चल रही है। लेकिन ये जो इस्लामिक कोई आतंकवाद कार्रवाई है नहीं चल जहाँ रही पे है। धर्म को अखलाक छीन के के मारा खिलाफ जा रहा कार्रवाई है, हुई। मुझे बताइए जरा पाकिस्तान मौलाना के खिलाफ कार्रवाई साहब, हुई। यहूदी जब करते हैं गाजा में तो वो यहूदी आतंकवाद होता है। आपने जो किया हिंदुओं का धर्म पूछ के, और वहां पे सिडनी में ये इस्लामिक आतंकवाद होता है। अगर हिंदू भी यहाँ यही करने लगे कि मुसलमान को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दे, तब इस हिंदू आतंकवाद से कहां बचिएगा? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, कहां बचिएगा? कैसी तकलीफ ले रहे हैं आप? कहां बच रहे हैं? मैं एक चीज सुनिए 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 सरवर साहब, कैसी मैं तकलीफ एक ले बार रहे हैं? यही देश में करना चाहते हैं आप लोग? सरवर साहब, मॉब मैं आपके लिंचिंग पास में, आई। इस्लाम को मैसेकर में और टारगेट करना इस्लामिक जो है, आतंकवाद में आपको अंतर नहीं दिखता शादाब है? शम्स जी, तारिक खान चश्मा साहब ज्यादा के मोटा साथ। हो गया आप लोग का। मुझे अरे भाई, आपने सिखों को नंगा मारा है, उसको नरसंहार कहेंगे। सरवर साहब, जब हमने आप ये नहीं बातें मारा करते है, हैं- आपके आकाओं ने मारा है।